अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है, जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य, ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना, तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा, ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा, एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे, ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान का मैं क्या बताऊंगा, तो शालिग्राम भगवान कहां से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी। जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्षण सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई? हाँ हाँ गुरु जी सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण ये क्या भगवान को क्या कर दिया तूने? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया।
जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्षण जी ने मन में कहा गुरुजी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्षण जी की कुटिया थी और सुतीक्षण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्षण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्षण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन, चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई गुरु जी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली, जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी, तीनों को देख करके अगस्त जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया। और यहां भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे, आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वन जीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर किसी को मारता नहीं था, राम जी के चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए, उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार, मेरा मेरी, जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोरते माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता। जो लोग अपनी माता की, देखिए राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं,
लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। राम जी कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूं। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूं, ना मैं उसका त्याग देखता हूं। ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूं और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं, सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माओं की सेवा, उन माओं की सेवा जिनके अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही, हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहां पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप न खारा वर्ण की बहिनी, ओष्ठ हृदय पंचवटी सो गई के बार, देखे विगल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उद्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई विकल सक मन ही न रोकी, जी मेरा विमानी द्रव रव ही सूप न खा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूप न खारा वर्ण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हो जिसके सूपनखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, कितने बड़े। सूपनखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सुपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख। दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना
मौसम नारी यह संयोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं तुम जैसे हो वैसी रहा करो, अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसी रहा करो, ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूपनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूं, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूपनखा गई और राम जी से कह रही है आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है, हम भी अपने आप को भी कहती जा रही हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूपनखा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा क्यों जी हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वारी पलटाई, देखी ना सरकार मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में, आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, इसका विवाह हुआ था पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूपनखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, सूपनखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही बोझ उठाए प्रणकीन। और सूपनखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूपनखा का। अच्छा, सूपनखा कह रही है राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे ना हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूपनखा कहती है ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये सूपनखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। सना लक्ष्मण तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। सूपनखा बोली सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां, लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल।
और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुनो साहब शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। सूप न खावी कह रही है हमसे, हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब सूपनखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है सूपनखा, और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी सूपनखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा किसी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहां हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। इनके कान, कुछ लोगों के कान केवल बुराई सुनने के लिए होते हैं, कुछ लोगों के कान केवल निंदा चुगली सुनने के लिए होते हैं। इन कानों से अच्छा तो तुम्हारे बिना कान के तुम थे, पर उनके ही कान सफल हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुना है। तो इसने तो राम जी की सुनी नहीं, राम को तो चाहती है। अच्छा सूपनखा यदि राम और सीता दोनों को चाहती और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती तो जैसे राम जी ने शबरी पर कृपा की ऐसे इस पर भी कृपा हो जाती, पर इसने केवल राम को चाहा है, माता सीता को नहीं चाहा। अच्छा ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे ही हैं, ये भाई बहन ना ऐसे हैं, सूपनखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है ना, वो भी अकेली सीता को चाहता है और ये भी अकेले राम को चाहती है। अरे इन दोनों को समझाओ कि इन अकेले को कोई नहीं प्राप्त कर, जो पाएगा उनका यही हाल होगा जो रावण और रावण की बहन का हुआ। इसीलिए कहता हूं भगवान का अकेला नाम, अकेली पूजा ना किया करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में युगल नाम होता है, राम सीता दोनों की उपासना करोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अकेले राम की उपासना करने से राम की उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी और अकेले सीता की उपासना करने से सीता की उपासना भी सिद्ध नहीं होगी। अकेले कृष्ण की कोई उपासना करे तो सिद्ध नहीं होगा और अकेले राधा रानी की कोई उपासना करे तो सिद्ध। इसीलिए युगल नाम राधे कृष्ण और सीताराम जपना है तो दोनों का नाम जपो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ, और सूपनखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम शंकर पार्वती। अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव। अकेले राम नहीं, सिया सहित राम। अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना। अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा तो कल्याण होगा। पर एक का अब नाक कान जब कटी तो सूपनखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे, खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी
राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मेरी बहन को इन्होंने कुरूपा की है, नाक कान काटी है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार सूर्पनखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, खरदूषण मोहि समय बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, फिर इन्हें किसने मार दिया? रावण बहुत सोच विचार कर रहा है, रावण बहुत सोच रहा है क्या करूं। अच्छा, रावण को लग रहा है क्या भगवान इस धरती पर आ गए क्या मुझे मारने के लिए? रावण को लगा चलकर एक बार परीक्षा ले लेना चाहिए। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा चलो काम करना है, राम से काम है। मारीच बोला मैं जानता हूं राम जी ने बिन फण का बाण मारा और मैं कोसों दूर गिरा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। रावण बोला फिर मेरे हाथ मरने को तैयार। मारीच बोला जब दोनों तरफ से मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो नरक जाऊंगा और राम के हाथों मर जाऊंगा तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। तब मारीच रावण के कहने पर, डराने धमकाने पर मारीच तैयार हुआ और सोने का मृग मारीच बन गया। अच्छा, रावण ने सोने का मृग क्यों बनाया? रावण को जब पता चला कि शायद भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं मुझे मारने के लिए, तो रावण ने सोचा कि ये जो राम हैं क्या यही भगवान है? तो सोने का मृग बनाकर भेजा कि यदि ये सोने के मृग को देखकर ये ललचा गए तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है, और यदि ये सोने के मृग को देखकर पहचान गए कि कोई सोने का मृग है, भगवान तो अंतर्यामी है। रावण भगवान की परीक्षा ले रहा है। जैसे बहेलिया दाना डालकर मृग फंसाने की कोशिश करता है, जैसे मछुआरा जाल डालकर मछली फंसाता है, उसी प्रकार आज रावण ने मृग का दाना डालकर, मृग का जाल डालकर राम जी को फंसाना चाहता है। राम जी की परीक्षा ले रहा है रावण, देखूं तो असली भगवान है कि नकली। यदि असली भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, और नकली होंगे, कोई सामान्य पुरुष होगा तो सोने के मृग के पीछे दौड़ जाएगा। रावण की यह योजना थी, पर राम जी भी भगवान ही है। राम जी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, तो राम जी ने सोचा आज रावण की परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं। आज राम जी रावण की परीक्षा में जानकर फेल हो गए। जब सोने का मृग आया तब राम जी ने सीता से कहा, इसके पहले राम जी सीता से कह चुके हैं। राम जी ने एक दिन सीता से कहा, सीता कुछ दिन के लिए मैं रावण इत्यादि दुष्टों का दमन करूंगा, तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में वास करो। राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी भी कुटिया पर नहीं थे, लकड़ियां लेने गए और राम जी ने सीता जी को अग्नि जलाई और अग्नि में सिया को डाल दिया, और वहां से असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, और जो सामान्य रूप थे जिसे परछाई कहते हैं, असली सीता तो प्रवेश कर गई। सीता मां का छाया प्रति
छाया चित्र, जैसे आप हैं और आपकी तस्वीर है। आपकी तस्वीर और आप दोनों एक से ही दिखते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने जिस सीता को चुराया वो तो मात्र सीता की फोटो थी, तस्वीर, जिसे परछाई हम कह सकते हैं। सीता की प्रति राम जी ने सिया मां को अग्नि में प्रवेश कराया और वहां मृग, सोने का मृग चरने लगा। रावण घात लगाकर बैठ गया, छिप गया झाड़ियों में, और सिया जी के सामने सोने का मृग पूंछ हिला हिला के चरने लगा। तब सिया जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा, प्रभु देखिए देखिए वो सोने का मृग कितना सुंदर है। हम लोग कुछ ही दिनों बाद अयोध्या जाएंगे और यहाँ से सोने के मृग की खाल लेकर जाएंगे ना, छाल लेकर जाएंगे ना, उसका चमड़ा लेकर जाएंगे ना, तो हम इसे देखा करेंगे। और जब जब देखा करेंगे तो हमें याद आया करेगी कि हम लोगों ने किस प्रकार अपने वनवास में दिन व्यतीत किए। अब वनवास का समय पूरा होने को आया है। अब आप ये सत्य संध प्रभु बधि कर ही आनहु चर्म कहति वैदे। आज माता सीता राम जी के अतिरिक्त कामना किसकी कर रही हैं? सोने के मृग की। नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। वैसे तो राम जी सब जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है। ये जो मारीच था ना, ये वही मारीच था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब ताड़का मारी तो ये मारीच आया, तो राम जी ने बिन फण का बाण मारा। क्या राम जी तब मारीच को नहीं मार सकते थे? सुबाहु को तो मार दिया था। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे मैया, पर इसीलिए नहीं मारा कि इसको आगे की लीला के लिए, आगे के प्रोग्राम के लिए जिंदा रखा, ये आगे काम आएगा। तो वही मारीच है, कपटी मृग बन के आया है, सोने की तरह दिख रहा है, जैसे सोने का चमड़ा हो इसका। सिया जी कह रही हैं कि हमें सोने का। अच्छा, राम जी ने समझाया कि सीता ऐसा है कि देखो सोने का मृग होता नहीं है, पर सीता जी बोली ना हमें तो चाहिए। अब राम जी बोले ठीक है। राम जी ने कहा कि सीता मुझे छोड़कर आज पहली बार मन को सोने में लगा रही हैं। तो राम जी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिन हो गए अयोध्या छोड़े, बहुत दिन से सिया ने सोना देखा नहीं है, आज देख ली ना जरा सा सोना तो मन ललचा रहा है। तो राम जी बोले इतना सा सोना में क्या होगा? तो राम जी ने कहा चलो सोने की लंका में ही पहुंचा देते हैं। तो राम जी, सिया ने जब राम को छोड़कर सोने की चाहत की तो वो सोना तो नहीं मिला, पर सोने की लंका जरूर मिल गई। सिया माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत रखी। इसीलिए कहता हूं कि भगवान के सिवा कोई चाहत ना रखो, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मोती की। मुझे केवल एक इच्छा हो, केवल कृष्ण को पाना, केवल राम को पाना, केवल प्रभु को पाना, यही इच्छा हो। सोने चांदी की इच्छाएं बिल्कुल ना हो। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम सिया का ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं और इस मृग को मारकर सिया को प्रसन्न करता हूं। चल पड़े। जैसे ही राम जी गए, राम के चरणों का ध्यान करती हुई माता सीता प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त से बैठी हैं। और वो मारीच तो बड़ा कपटी निकला। राम जी के कभी पास आता तो कभी दूर चला जाता, घनघोर जंगल में लेकर चला गया। राम जी ने यहां निशाना लगाए तो वहां वो भी तो धुरंधर था, कपटी था। यहां वहां भटकता फिरा, यहां वहां भटकता फिरा। अंत में राम जी ने जब बाण छोड़ा तो जाकर उसके बाण लगा और वो देखो कपटी, उसने मुंह से क्या कहा? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके उसने पुकारा। और जब लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा तो लक्ष्मण जी, सीता जी ने सुना। सीता जी को लगा राम जी कोई संकट में है, तो सीता माँ ने कहा सुनो लक्ष्मण, राम जी कोई संकट में, देखो आवाज आ रही है, लक्ष्मण शायद तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी से। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले माँ शायद आप भूल गई हैं, वो भगवान है और भगवान को कोई संकट वंकट नहीं आता, वो भगवान सर्वज्ञ हैं,
उनकी एक भ्रकुटी मात्र खिंच जाए तो प्रलय हो जाता है, वो क्या मृग से भयभीत होंगे? मां जरूर कोई राक्षसों की माया है, सावधान। सीता जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, हमने तो सोचा था कि तुम बड़े योद्धा हो, पर आज जब भैया पर संकट पड़ा तो आप यहां दुम दबा के बैठे हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरम बचन जब सीता बोला, तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी को सीता मां ने बड़े कटु शब्द कहे हैं। अरे लक्ष्मण, एक काम करो, तुम चूड़ी पहन के यहीं बैठो, मैं जा रही हूं अपने पति की रक्षा करने। जब ऐसे कुछ कड़वे शब्द कहे मां जानकी ने श्री लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी का अब हृदय हरि इच्छा से, लक्ष्मण जी मां सीता के वचनों को सुनकर परेशान नहीं हुए कि मां ने हमें ऐसा कह दिया, ना, भागवत इच्छा से उनका मन डोल पड़ा। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके और जा रहे हैं, मां ये जंगल बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े निशाचर हैं, आप कृपया इस रेखा से बाहर अपने कदम ना रखें, नहीं तो आप पर कोई संकट आ सकता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले। और जब आगे चले, अकेली सीता मां लक्ष्मण जी जब चले, तो आज माता सीता ने क्या देखा? रावण एक साधु के रूप में आया। रावण साधु के रूप में आया और वहां सामने बैठ गया, बोला, भिक्षाम देही, भूख लगी है, भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा कि आज मेरे द्वार पर, आज मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, कोई साधु आया है, आज मुझे भिक्षा मांग रहा है। रावण बोला, घर में कोई है? माता सीता निकल के आई, जी 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 महात्मा जी, हाँ बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? बोले, हमें भिक्षा दो, बड़ी भूख लगी है। रावण तो पहले लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहा, पर एक पांव रखे तो जलने लगा। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके, उसका शरीर जलने लगता, जैसे ही पांव रखता तो बाहर आ जाता। रावण बोला, हमें भिक्षा दो। माता सीता ने कहा, आप अंदर आकर के भिक्षा ले लीजिए। रावण बोला, ना, हम साधु हैं, हम यहीं लेंगे, आपको देना है दो, नहीं हम जा रहे हैं। माता सीता ने कहा, ना 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 ना, अतिथि देवो भव, मेरे घर में अतिथि। अच्छा, क्या माता सीता नहीं जानती थी कि रावण है? सर्वज्ञ है ना माँ, माँ जानती थी ये रावण है, तो फिर माँ क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके गई? माँ ने कहा कि मेरे घर में अतिथि आया है, और यदि मैंने अतिथि को पेट भर भोजन नहीं कराया तो लोग कहेंगे कि सिया ने अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराया। अरे मेरे जीवन में संकट आए तो आए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। अतिथि देवो भव वेद वचन है, अतिथि भगवान तुल्य होता है। यदि मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो वही धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और सिया मां ने रावण भी मायावी था। रावण बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट है और तुम्हारा भाई गया है, यदि तुमने भोजन नहीं दिया मैं श्राप दे दूंगा। और ना जाने रावण ने क्या क्या माया रची, परंतु रावण अपनी माया में पास भी हो गया। और सिया जी ने जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, रावण ने सिया का हाथ पकड़ा और क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके ना जाए। वायु के वेग से रावण सीता मां को उठाया, पुष्पक विमान उसका था कुबेर का, उसके पास कब्जा कर लिया। उस विमान पर सीता मां को पकड़कर जबरदस्ती बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाने लगा। अब जैसे ही रावण सिया को हरण करके ले गया, मां भगवती मां सिया रोने लगी। सीता मां, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अच्छा, माता सीता को इतना कष्ट मिला, अब बताओ किसी स्त्री का कोई पुरुष हरण करके ले जाए और अपने घर पे रखे
उस स्त्री के जीवन में क्या गुजर रही होगी। इतना कष्ट मिला माता सीता को। आपको पता है माता सीता को यह कष्ट क्यों मिला? क्यों मिला? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे हैं। और ये लक्ष्मण जी कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे माफ कर सकता हूं, पर मैं भक्तों का अपराध माफ नहीं कर सकता। माता सीता ने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे। और याद रखना, जब तुम किसी को कटु शब्द कहकर जब तुम उसका दिल दुखाते हो तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो देर सवेर आपका भी दिल दुखेगा जरूर। और वही हुआ, सिया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया तो देखो रावण सिया को उठाकर ले गया और अब माता सीता बहुत दुखी हो गई। इसीलिए कहा करता हूं, किसी को कटु शब्द कहकर अपराध ना किया करो, क्योंकि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को व्यर्थ में आप डांट रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने आपको भरी सभा में अपमानित कर दिया, मैंने आपको 4 लोगों के बीच में डांट दिया, यह भी अपराध है, यह भी पाप है। हाँ, कोई अपराध करे और उससे डांट दिया जाए तो पाप नहीं है। भाई नौकर गलती करे और आपने डांट दिया, क्यों? ये तुझे पता नहीं ये गलती कर दिया। उसे डांटना तो ठीक है क्योंकि उसने गलती की, पर बिना लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, पर माता सीता ने बहुत कठोर शब्द कह दिया, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कहा है। और जब भक्तों का अपराध होता है ना तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। माता सीता को जो दंड मिला ये भक्तों के अपराध का दंड है। मानो भगवान यह कहते हैं कि मेरी पत्नी भी यदि भक्तों का अपराध करती है तो दंड उसे भी मिलता है, फिर सामान्य जन लोगों की क्या कहें हम। इसीलिए अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वज। रावण जब सिया को लेकर चला तो अब जानकी मां समझ गई कि मुझे अपराध का दंड मिला। कह रही है, क्या कह रही है माता सीता? हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हूं रोषा। ये बात स्वयं माता सीता कह रही हैं कि मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसी का ये दंड मुझे मिल रहा है। ये माता सीता कह रही हैं चौपाई पर। विपत्ति मोरी को प्रभाहो सुनावा, पुरोड़ा सचाह रासव खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, झिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीता मां का दुख देखकर सब दुखी हो गए। जब सीता ने कहा, हा लक्ष्मण, हा रघुनंदन, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे उठा कर लिए जा रहा है। जब मां जानकी रोने लगी तो मां का दर्द, मां का रोना सुनकर ना सारे जीव चराचर, वहां जीव जितने हिरन थे, चिड़ियां थी, सब रोने लगे मां का दुख देखकर। मां सीता के दुख को देखकर दुखी सब हो गए, पर हाथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाए मां सीता की रक्षा के लिए। एक व्यक्ति था
जिसने अपने हाथ बढ़ाए और उनका नाम था गिधराज सुनी आरत बानी। जब गिधराज जटायु ने माता सीता की आर्त दुखी भरी वाणी बोली सुनी तो जटायु तुरंत अपने पंखों को सवारते हैं और दौड़ पड़ते हैं और रावण के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चल से न जाने मोही। अरे दुष्ट रावण, जटायु जी पक्षी होकर देखिए माता सीता की रक्षा के लिए रावण से पंगा लेते हैं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा, तूने मेरी मां को यदि हाथ लगाया, यदि सीता बेटी को तूने हाथ लगाया छोड़ूंगा नहीं। और एक पंख का प्रहार किया, एक पंख का प्रहार किया जोर से, रावण विमान से नीचे आकर गिर गया। जटायु जी चाहते तो रावण की आंखें अपनी चोंच से फोड़ सकते थे क्योंकि मूर्छित पड़ा, पर भारत का पक्षी है ना, वो भी धर्म जानता है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। हमारे तो भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। अब रावण ने संभल करके फिर युद्ध स्टार्ट किया और संभल करके रावण ने कृपाण निकाली और युद्ध करते समय उसने जटायु के पंख काट दिए। घोर युद्ध हुआ। रावण को नानी याद आ गई। जटायु ने ऐसी मार लगाई और कहा, बेटी चिंता ना करो, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकता। रावण ने पंख काटा, जटायु राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही जमीन पर गिरे, जटायु राम राम कह रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। और यहां जब राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिले, राम जी मृग को मार करके लौटे तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां सीता के पास कौन है? बोले कोई नहीं। तुरंत दौड़ कर आए, देखा कुटिया खाली थी। समझ गए राम जी कोई अनहोनी हो गई है। चारों तरफ राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। राम जी पूछ रहे हैं, हे खग हेम, राम जी भी बड़े व्याकुल हैं। सीता सीता कहाँ हो? चारों तरफ राम जी यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। राम जी को देखकर लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि सिया के बिना राम जी की हालत कैसी है। जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे राम सीता के बिना तड़प रहे हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो सीता? ढूंढते ढूंढते जब आगे दक्षिण दिशा की ओर चले तो वहां रास्ते से एक आवाज आ रही थी, राम राम। राम जी ने ध्यान से सुना, कोई पुकार रहा है। पास में जाकर देखा तो वहां जटायु जी थे। राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में लिया और कहा, आपकी ये हालत किसने की? तब जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर ले दक्षिण दिशि गयाऊं गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। रो रही हैं सीता। दक्षिण दिशा की तरफ रावण सीता को लेकर गया है। प्रभु मैं अभागा हूं, मैं सिया की रक्षा ना कर सका। ये कहकर जटायु जी बड़े दुखी हो गए। राम जी ने तुरंत जटायु को अपने हृदय से लगाया और राम जी ने कहा, जटायु जी आप कहें तो मैं आपके पंख ज्यों की त्यों वापस कर सकता हूं। राम जी भगवान है ना, मुर्दे को भी जिंदा करने की सामर्थ्यता है। जटायु से कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे पंख ज्यों की त्यों जोड़ दूं, जस का तस कर दूं? तब जटायु ने कहा, जाकर नाम
मरते मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। हे नाथ, जिसका नाम मरते समय प्राणी के मुख से निकल जाए तो उसकी सदगति हो जाती है, ऐसे राम सामने खड़े हैं। अब जिंदा रहकर क्या करूंगा? जटायु ने कहा, राम अब तो मरने दीजिए। जटायु ने कहा कि प्रभु अब मुझे मरने दीजिए। किसी ने जटायु से कहा, क्यों जटायु, क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा, मुझे पता था कि रावण से पंगा लूंगा तो पंख कटेंगे, परिणाम यही होगा, तो तुमने क्यों रावण से पंगा लिया? जटायु ने कहा, मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता, उससे तो अच्छा है कि मैंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने ये हाथ आगे बढ़ाए। और जब जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम स्वयं चल करके जटायु के पास आए। जटायु के पास आए। किसी ने जटायु से कहा, अब तो तुम्हारे पंख नहीं है, तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम जी ने निभाई। जटायु ने कहा, अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और वही गति दी जो गति पिता दशरथ जी की हुई। राम जी ने जटायु से कहा था कि आप पिताजी को ये मत कहना कि रावण ने सिया को चोरी की है। तो जटायु ने कहा, फिर कौन कहेगा? बोले, रावण का खुद परिवार कहेगा कि मैंने अपराध किया था, तो उसका दंड मुझे मिल गया। आप पिता को ना कहना। नहीं तो देखिए राम जी को अपने स्वर्गीय पिताजी की कितनी चिंता है कि उनको दुख होगा कि रावण ने सिया को चुराया, इसीलिए कहना मत। अच्छा, जटायु की कथा, जटायु की सदगति हुई। इस कथा से हमने यह सीखा कि जटायु ने एक रोती हुई स्त्री की रक्षा की, एक रोती हुई स्त्री के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, और जटायु ने एक रोती हुई स्त्री के लिए हाथ आगे बढ़ाकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यही धर्म है, हम दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दें। अरे समाज के आंसू पहुंचते पहुंचते मर जाना ही धर्म है, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयाऊं हरिधाम। भगवान की भक्ति मांग करके जटायु जी भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हों ही विषय अनुरागी। हे उमा, वह लोग अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर संसार में उलझे पड़े हैं। आज जिन्हें विषय अच्छे लग रहे हैं, जिन्हें संसार का सुख अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये अभागी हैं। ऐसा कहते हुए जब राम जी जटायु पर कृपा करके आगे बढ़े दक्षिण दिशा की ओर, तो रास्ते में कबंध नाम का एक राक्षस मिला। कबंध, जिसके हाथ बढ़ते जा रहे थे। तब राम लक्ष्मण जी ने कबंध के हाथ काटे। हाथ कटते ही कबंध एक पुरुष बन गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं श्राप के कारण राक्षस बना, मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया जिसके कारण मुझे राक्षस बनना पड़ा, पर आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो रहा हूं। भगवान ने यहां बात कही कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पूजय विप्र, सदा हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, है ना? ब्राह्मणों का सम्मान करें, अपने से श्रेष्ठों का, गुरुजनों का सम्मान करें। कभी इनका अपमान करने का सोचें भी ना। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
है ना। ऐसा कृतार्थ करके कबंध को राम जी जब आगे बढ़े तो आगे माता शबरी रहा करती थी। ये शबरी कौन है? ये शबरी पिछले जन्म में एक रानी थी। एक दिन प्रयागराज अपने पति राजा के संग आई। प्रयागराज में बड़े संत भजन कीर्तन कथा कर रहे थे। रानी अपने पति राजा से बोली, चलो सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रही है, चलो चल के कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। राजा ने कहा कि आप रानी हो और ऐसे बाबाओं के बीच में कीर्तन भजन में आप जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। रानी बड़ी दुखी हुई कि हे भगवान, मुझे कीर्तन भजन में इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मैं रानी हूं। पहले रानी महारानी लोग ना सब जगह नहीं जाती थी। तो रानी ने अपने आप में बड़ी गिलानी महसूस की और रात को जब सब सो गए तो अपने आप को गंगा जी के किनारे ले जाकर और वो रानी गंगा में डूबने लगी। गंगा में डूबते डूबते बोली, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे किसी शूद्र के घर पैदा कर देना, पर रानी ना बनाना। ऐसी जगह पैदा करना जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन सुनने में कोई पाबंदी ना हो, ऐसी जगह पैदा करना। वही रानी इस जन्म में माता शबरी बन करके आई। शबरी के पिता एक दिन बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने अपनी माँ से कहा, जब शबरी छोटी सी थी ना, तो माँ से कहती है, माँ ये पिताजी इतने सारे पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कहा, बेटी कल तेरा विवाह है और विवाह में बड़े बड़े लोग आएंगे ना, इनका मांस परोसा जाएगा, जंगल में जानवरों का मांस पकाकर परोसा जाएगा। शबरी ने कहा, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या? शबरी ने तुरंत जाकर के दरवाजा खोल दिया। सारे पशु जंगल की तरफ भाग गए और वो पशु जंगल की तरफ जाते हुए कह रहे थे, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, विधाता तुम्हें मुक्त करेंगे, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी पशुओं को छोड़कर और जंगल में चली गई, दर दर की ठोकर खा रही थी। तभी मतंग ऋषि का आश्रम मिला। शबरी नीच जात की थी, कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, पर मतंग ऋषि ने बड़े प्रेम से अपने आश्रम में बेटी के हिसाब से तुम मेरी बेटी हो रखा। मतंग ऋषि का बहुत लोगों ने विरोध किया कि आपने एक शूद्र महिला को घर में रखा है। मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं जानता हूं कि वही स्त्री है ये जिसके कारण राम जी इस आश्रम में कभी ना कभी चरण रखेंगे। शबरी ना होती तो राम जी उस आश्रम में कभी ना जाते। ये बात मतंग ऋषि भली भांति जानते हैं। हम और आप ऊंच नीच छुआछूत में मरे जा रहे हैं। हम कहते हैं ये ऊंचा है, ये नीचा है। अरे ऊंच नीच का भेद रखने वालों, क्या भगवान ने ही कभी भेद रखा है कि तुम रख रहे हो? एक सज्जन ने कहा कि महाराज इस व्यक्ति को मत छूना। हमने कहा क्यों? बोला, महाराज जी ये लोग अछूत हैं। हमने कहा अच्छा, ये अछूत हैं, इन्हें छूने से क्या होता है? बोले, इन्हें छूने से नहाना पड़ता है। हमने कहा ये बताओ, आखिर जो रक्त तुम्हारे भीतर बह रहा है वही रक्त तो इस व्यक्ति के भीतर है। जो दाल चावल सब्जी रोटी तुम खाते हो, जिस चक्की का आटा तुम खाते हो, उसी चक्की का आटा तो ये भी खाता है। जिस घाट का पानी तुम पीते हो, उसी नल में ये भी पानी भरता है। तो फिर ये इतना अछूत कैसे हो गया? हमने कहा ये व्यक्ति अछूत नहीं है, तुम्हारी सोच अछूत है। क्यों? अभी मैंने कल ही कथा में आपको सुनाया था कि भरत जी ने निषाद राज को गले से लगाया। किसी ने कहा, भरत जी ये निषाद तो अछूत है, आपने गले से क्यों लगाया? तब भरत जी ने उत्तर दिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हीं को अछूत कहना चाहिए। जो भगवान से जुड़ा है वो किसी भी जात का हो, वो पवित्र हो जाता है। अरे राम की भक्ति किसे पवित्र नहीं बनाती, ये तो बताओ। राम की भक्ति ने, राम नाम ने पत्थर को उतार दिया। रैदास जी पवित्र हो गए कि नहीं, केवल नाम के बल पर। इसीलिए हम ये ना कहें कि हम इसे नहीं छूते, उसे नहीं, ये छुआछूत। हाँ,
जिसे परमात्मा ने बनाया, इस स्त्री को परमात्मा ने बनाया है, और हम कहें हम इसे नहीं छुएंगे, तो तुम भगवान की बनाई सृष्टि का अपमान कर रहे हो। उस स्त्री को तुमने थोड़ी बनाया है, इस पुरुष को तुमने थोड़ी बनाया है, भगवान ने बनाया है। और तुम इस व्यक्ति का अपमान करोगे तो वो व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, उस व्यक्ति को बनाने वाला ईश्वर है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा सी राम मय सब जग जानी, सब भगवान तुल्य हैं। इसीलिए भक्तों को ये ऊंच नीच का भेद छोड़ करके सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सबके आंसू पहुंचते हुए आगे चलना चाहिए। ये झगड़े में नहीं उलझना चाहिए कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हारा ये तुम्हारा ना। उसी की जात पवित्र है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसी का जीवन लेना पवित्र सार्थक है। शबरी माता रहती थी और सारे जंगल में झाड़ू लगाती थी। राम जी का इंतजार किया करती थी। माता शबरी ने कौआ से पूछ लिया, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। एक काम कर, तू यहीं रह, राम जी स्वयं तेरे पास आएंगे। अब तो शबरी जंगल में झाड़ू लगाती जाए। कोई कहे क्या कर रही है, बोले राम जी आएंगे ना, उनके पांव में कोई कांटा ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, इसीलिए बस इंतजार, केवल इंतजार। अरे भगवान को पाने के लिए भी इंतजार किया जाता है। इंतजार किसने किया? माता शबरी ने सारी जवानी और सारा बुढ़ापा समर्पित कर दिया। जब बुढ़ापे का बिल्कुल अंत चरण चलने लगा, जर्जर अवस्था, आंखों में कम दिखने लगा, कभी झाड़ियों से कोई हिरण यहाँ वहां जाता ना, कोई आवाज आती तो शबरी तुरंत जाग जाती, लगता है मेरे राम आ गए। आधी रात कर उठकर बैठ जाती, लगता मेरे राम आ गए। अरे राम का इंतजार जितना शबरी ने किया, कोई व्यक्ति कर ले तो भगवान का दर्शन हो जाए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। शबरी को इंतजार था, उनकी आंखें दिन रात केवल इंतजार करती थी। इंतजार किसका? आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका।
इसको न टालिए, दर्शन की आस दिल में है, इसको न टालिए। दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें, दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। सजदा कबूल हो न हो, दर पर खड़ा रहूं। सजदा कबूल हो न हो, दर पे खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले, अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। ओ डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें, दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। भक्तों, कथा टीवी से कट जाएगी और अभी भगवान राम शबरी माँ के घर जाएंगे। माता शबरी स्वागत करेगी, नवदा भक्ति का उपदेश होगा। टीवी पर से कथा कट जाए तो आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल करके और मोबाइल के माध्यम से जुड़ जाइएगा। माता शबरी नवदा भक्ति को प्राप्त करेगी। भगवान राम माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देंगे। जो इस नवदा भक्ति को श्रवण कर लेता है ना, निश्चित उसकी भक्ति कई गुनी बढ़ जाती है और वो भगवत कृपा का अधिकारी जरूर बन जाता है। तो आप भी अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार से जुड़ जाएं, कथा परिवार से। जब भगवान राम माता शबरी के यहाँ आए, शबरी को इंतजार था, तभी भगवान श्री राम शबरी देखी राम ग्रह आए। मुनि के बचन समझे जिय भाई। राम जी आकर खड़े हो गए द्वार पर। शबरी ने कहा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? क्या
क्या मेरे राम का कोई पता लगा, मेरे राम का कोई पता लगा, कहाँ है मेरे राम। तब राम जी ने शबरी को पकड़कर, कमर झुकी थी, उठाया, कहा माँ जिस राम का तुम्हें इंतजार था वह राम मैं ही हूँ। और जब राम जी को देखा माता शबरी ने, वाह धन्य है माँ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परी चरण लपटाई। शबरी राम को देख करके, इतनी सुंदर छटा देखकर चरणों से लिपट गई। राम जी के चरणों में माता शबरी लिपट गई और प्रेम बचन, शबरी माँ इतने प्रेम में विह्वल हो गई कि मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा है, कोई बात नहीं निकल रही है। तुरंत राम जी को बिठाई, पर बिठाने के लिए एक सामान्य सी एक जगह, जहां पर एक छोटी सी चादर या थोड़ी सी दरी बिछाकर, फटी सी पुरानी सी दरी बिछाकर, आसन देकर, कुश की आसन देकर राम जी को बिठाया। थाल लेकर आई और राम जी के सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा। राम जी को बड़ी सुंदर आसन देकर मां शबरी ने बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोती है। हाँ, राम जी के चरणों को पखार कर कंद मूल फल भगवान को परोसती है। कहा जाता है माता शबरी ने बेर परोसे, बेरों को लाती, चख करके लाती, खट्टी तो नहीं है, और बेरों को राम जी के पास रखती और कहते हैं लोग कि खाती है और खाकर देखती है खट्टे तो नहीं है, मीठे मीठे चख चख कर अर्थात जूठे जूठे बेरों को देती जाती है। राम जी ने प्रेम पूर्वक शबरी की वह सेवा को स्वीकार किए।